ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जावा के प्रोग्राम डेवलप करना है तो आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम होता है JDK, यानी जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट कॉम्बिनेशन होता है जावा डेवलपमेंट किट और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का। अगर आपको जावा के प्रोग्राम सिंपल रन करने हैं, डेवलप नहीं करने हैं, तो आपको JRE पैकेज लगता है। लेकिन अगर आपको आपके सिस्टम पे जावा के प्रोग्राम डेवलप भी करने हैं और रन भी करने हैं तो जो पैकेज लगता है वो JDK होता है। JDK अगर आप डाउनलोड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट JRE उसके साथ में ही आता है, यानी कि JDK पैकेज की मदद से आप अपने सिस्टम पे जावा के प्रोग्राम बना सकते हैं, उन्हें कंपाइल कर सकते हैं और फाइनली उनको रन भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम बात करेंगे वो करेंगे फ्रंट एंड के बारे में, कि हमको जावा के प्रोग्राम डेवलप करने के लिए कुछ ईजियर मेथड यूज़ करनी पड़ती हैं जिससे कि हमारा समय भी बचे। हम प्रोग्राम्स के अंदर कुछ एरर्स आ रही हों तो आसानी से ट्रबल शूट भी कर सकें। तो बहुत सारे फ्री टूल्स हमारे पास में अवेलेबल होते हैं जो कि हमें जावा के प्रोग्राम डेवलप करने में मदद करते हैं। इन्हें कहा जाता है IDE, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। नेटबीन्स हुआ, एक्लिप्स हुआ, बहुत सारे IDEs अवेलेबल हैं जो आपकी चॉइस से आप यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर नेटबीन्स यूज़ करने वाले हैं। अब देखते हैं कि कहाँ से इनको डाउनलोड करना है और क्या मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम के अंदर हमें करनी होगी ताकि आपके सिस्टम पे जावा के प्रोग्राम आप डेवलप कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले इस URL को आप नोट डाउन कर लीजिए, या सिंपल आप गूगल पे सर्च करेंगे JDK डाउनलोड तो आपको ओरेकल की साइट की लिंक वहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे आप डाउनलोड ऑप्शन पे आइए और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप JDK डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए डाउनलोड के लिए x64 यानी कि 64 बिट का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका तो आप इस JDK के वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है तो आपको 32 बिट का JDK डाउनलोड करना पड़ेगा। आपका सिस्टम कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके सिस्टम के अंदर वो देखना है तो आपके PC पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आइए। यहाँ पर देखिए आपके सिस्टम की इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि कितने बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर 32 बिट का होगा तो यहाँ लिखा होगा x86। 64 बिट का है, यहाँ लिखा हुआ x64। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए एक exe फाइल की लिंक है। इस इंस्टॉलर को आप डाउनलोड कर लीजिए और सिंपल डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे सिंपल विज़ार्ड रहेगा, उसको आप जस्ट फॉलो करते जाइए विज़ार्ड को और इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लीजिए। जब आप इसको इंस्टॉल कर चुके होंगे तो ये इंस्टॉल होगा C ड्राइव, यानी कि जहां आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स, और उसके अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेगा जावा के नाम से और इसके अंदर ये इंस्टॉल करेगा JDK को। तो आपको कहाँ आना है, JDK के इस फोल्डर के अंदर आना है। उसके बाद बिन फोल्डर को ओपन करना है। तो यहाँ पर देखिए कि जावा के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, कंपाइल करने के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड फाइल्स होती हैं वो सारी यहाँ पर रखी होती हैं। अब होता क्या है कि आपके सिस्टम को बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं मालूम होता है कि जो आपने JDK इंस्टॉल किया है उसकी लोकेशन क्या है। तो हमको सिंपल इस लोकेशन को सिस्टम पे कॉन्फ़िगर करना होता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है पाथ वेरिएबल डिक्लेरेशन। इस पाथ वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए आपको क्या करना है, इस एड्रेस बार को सिलेक्ट करना है और इस पाथ को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में वापस से आपको आना है आपके सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पे। जैसे हम लोग PC पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आए थे, वहाँ पे आना है। यहाँ पे आना है एडवांस सिस्टम सेटिंग पे और यहाँ पर सिलेक्ट करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल ऑप्शन को। यहाँ पर देखिए दो विंडो दिख रही है, यूज़र वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल। इन दोनों ही जगह पे आपको यहाँ पे पाथ डिफ़ाइन करना है। अगर पहले से कोई पाथ नहीं है तो सिंपल आप न्यू क्लिक करिए और यहाँ पर पाथ वेरिएबल का कोई भी नाम दे दीजिए, पाथ, माई पाथ, टेम्प, जो आपकी मर्ज़ी हो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और जो पाथ आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर दीजिए
और ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से ये पाथ यहाँ पर ऐड हो जाएगा। बिल्कुल यही काम आप डेटा सिस्टम वेरिएबल के लिए भी करिए। पाथ नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करिए। अगर पहले से है तो एडिट ऑप्शन पे आइए और यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए। मेरे सिस्टम में पहले से यहाँ पर ऐड है, तो सिंपल मैं ओके करके यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। इतना करने के बाद में आपने पाथ वेरिएबल डिक्लेरेशन का काम कंप्लीट कर लिया। अब ये चेक कर लीजिए कि जो पाथ वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा है सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं। तो सिंपल रन कमांड ओपन करिए, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए, CMD कमांड लिख के एंटर कीजिए तो ये कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर टाइप कीजिए जावा। अगर आपको ऐसा एरर मैसेज आता है अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड, तो एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिए। इसका मतलब ये होगा कि आपके सिस्टम ने जो पाथ वेरिएबल है उसको शायद एक्सेप्ट नहीं किया है या पाथ फाइंड नहीं कर पा रहा है सिस्टम। एक बार सिस्टम रीस्टार्ट कर लीजिए। फिर एक बार सिस्टम रीस्टार्ट करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए और यहाँ पर जावा लिखकर एंटर करिए। तो इस तरीके से आपका सिस्टम रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर ये रिस्पॉन्स आ रहा है यानी कि आपका पाथ वेरिएबल का डिक्लेरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पर सिस्टम पे जावा के प्रोग्राम आसानी से डेवलप कर सकते हैं। अब अगर आपको जावा के प्रोग्राम बनाने हैं तो एक लीगेसी अप्रोच होती है जो कि मैं आपको बताऊंगा कि नोटपैड पे भी आप प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी कि वहाँ पर आपको ट्रबल शूटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, मैन्युअली ट्रबल शूट करनी पड़ेगी कहाँ पे कौन सी लाइन में एरर आई है। तो हम हमारे काम को फास्ट करने के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज़ करेंगे और उसमें हमारी चॉइस है नेटबीन्स की। तो सिंपल गूगल पे जाइए, नेटबीन्स डाउनलोड कीजिए, नेटबीन्स डाउनलोड सर्च कीजिए, आपको ये लोकेशन दिखाई जाएगी। यहाँ पर आकर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, विंडोज़ है या लिनक्स है या मैक ओएस है, उसके हिसाब से आप नेटबीन्स डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद सिंपल डबल क्लिक कीजिए, विजार्ड फॉलो कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में ये जो आपको आइकॉन मिलेगा सिस्टम पे, उसको डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। जब आप इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप आइए फाइल और ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए न्यू प्रोजेक्ट। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी हम काम करते हैं तो हम एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, हर प्रोजेक्ट के मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। तो हमें प्रोफेशनल ढंग से काम करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करेंगे। जब सारे मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सारे मॉड्यूल को मिला के कंप्लीट प्रोजेक्ट बना देंगे। इसीलिए यहाँ पर कोई भी काम शुरू किया जाता है तो कहा जाता है ओके पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना है यहाँ पर जावा, देन जावा एप्लीकेशन। इसके बाद में यहाँ आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है। और उसके बाद आपको लोकेशन बनानी है कि कहाँ पर आपका प्रोजेक्ट सेव रहेगा। आप लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं, ब्राउज के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ से आप लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट रहने दीजिए, क्रिएट मेन क्लास, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। और इसके बाद इसको फिनिश कर दीजिए। जब आप इसको फिनिश करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर की विंडो है, जहाँ पर जो प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया है वो प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट होगा, जैसे कि आप एक्सपांड करेंगे तो उसके अंदर आपको पैकेजेस मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शनैलिटी के हिसाब से अलग अलग पैकेज बना लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस के अंदर HR डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। अगर मैं पूरे ऑफिस के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मैं उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दूंगा। HR से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होंगे उसको मैं HR पैकेज के अंदर रखूँगा, अकाउंट से रिलेटेड जो पैकेज होंगे उसको मैं अकाउंट्स के अंदर रखूँगा, इस तरीके से। तो कोई भी नया पैकेज आप बनाना चाहें तो राइट क्लिक कीजिए और एक पैकेज यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए और हर पैकेज के अंदर अपनी इंडिविजुअल प्रोग्राम फाइल्स बनाइए ताकि आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सिस्टमेटिकली अरेंज्ड रहे। तो ये थी इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन की प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम किस तरीके से डेवलप करना है।